Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-19 appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अध्याय नंबर 8 पढ़ रहे थे। हाफ ऑफ पार्ट हमने इसका पिछली एवी में कवर कर लिया था एंड रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल कवर इन दिस एवी। हम यहाँ से शुरू करेंगे। उसी समय श्यामला जी की पत्नी जलपान लेकर आई। मतलब जब उनकी बातें चल रही थी कि मकान आपका इतना छोटा क्यों है, लेखक लीलाधर शर्मा जी अपने दोस्त से पूछ रहे थे कि आपका मकान इतना छोटा क्यों है, क्योंकि उनके घर के सदस्य तो बहुत थे लेकिन घर उनका छोटा था। इसी बारे में बातचीत हो रही थी। तभी श्यामला जी की पत्नी, श्यामला बेटा श्यामला कांत ही हैं यहाँ, ठीक है, उनका निकनेम लगा लो आप श्यामला। उनकी पत्नी जलपान लेकर आई, मतलब कुछ पीने के लिए लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के भी थे। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया, मतलब हैरान रह गया। उनकी पत्नी बहुत कमज़ोर थी। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ हैं आप, कब से अनहेल्दी हैं, बीमार हैं, डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं करा रही हैं क्या, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही आप, इतनी पेल हैं, बिल्कुल पीली पड़ी हैं। इसीलिए वो उनका हाल पूछ रहा है। तब श्यामला जी की पत्नी बेफिकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब, इतने बड़े परिवार में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता ही है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी, पर अस्पताल में आजकल रोगी तथा उनके संबंधी मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं, वह भी अच्छी तरह किस किस को देखे। मतलब आप सभी जानते हो, अगर अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में विज़िट करना पड़ भी जाए, तब हम देखते हैं कि कितनी भीड़ है वहाँ। सिर्फ रोगी की संख्या इतनी होती है, उनके रिश्तेदार भी आए होते हैं, ठीक है, वो भी डॉक्टर के आसपास घूमते रहते हैं। मतलब उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा घर का मेंबर ठीक है, क्या पोजीशन है उनकी। इसीलिए डॉक्टर इतने बिज़ी होते हैं कि वो जो नॉर्मल पेशेंट अगर 1 डे के लिए, 1 टाइम के लिए जाए उनके पास, उनको अच्छी तरह देखने का उनके पास टाइम ही नहीं होता। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यहीं देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन वह जिस किसी भी दुकान पर गया, हर दर्जी ने पहले से सिलने आए हुए कपड़े का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ग्राहक का स्वागत होता था, अब उससे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है, मतलब पहले थोड़ी चापलूसी करनी पड़ती है, फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही हैं। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का हारा थका झुंझलाया स्वर सुनाई दिया, माँ जल्दी से 1 कप चाय बना दो,
आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। इतनी भीड़ थी कि लाइन ख़त्म होने को नहीं आती थी, फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इन सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए और बनते जा रहे हैं। रोज़गार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जाती है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, मतलब अच्छी व्यवस्था ना हो, यह भीड़ दुखदाई बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है, किसी को अच्छी लगती है? क्या कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अस्वस्थ होता है? नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। कुपोषण मतलब या तो स्कार्सिटी ऑफ फूड है, घर में मतलब पोषण की कमी है, या फिर जो भी खाना खा रहे हैं वो हेल्दी फूड नहीं है। संकीर्ण मकान मतलब मकान तंग है, फैमिली मेंबर जितने हैं मकान में उनके कंपैरेटिवली मकानों की संख्या कम है। यदि सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। स्वच्छ जलवायु मतलब हमारे आसपास की सारी हवा, हमारे आसपास का मौसम, सराउंडिंग्स वो स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है। सीमित परिवार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन। अगर परिवार लिमिटेड होगा, नियोजित, सीमित होगा तो हम अपने बच्चों का बेटर पालन पोषण कर पाएंगे। और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री, जितना सफिशिएंट है, जितने की ज़रूरत है, हम वो भी भोजन सामग्री अपने परिवार को उपलब्ध करा सकते हैं। और इन सभी चीज़ों से बीमारी से भी बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। सार्वजनिक स्थान मतलब पब्लिक प्लेसेस, जहाँ इतनी भीड़ है, कोई रूल्स कैसे फॉलो करेगा, है ना। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति, धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। मतलब उसका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी और उसका पैसा भी खर्च करके वो अपना काम नहीं कर पाएगा। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही जाता है कि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। विपदा मतलब मुसीबत। उनकी फैमिली खुद 8-9 मेंबर्स की है, इसीलिए वो सब कुछ उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है, जो परिवार में ज़रूरत से ज़्यादा सदस्य होने की वजह से हमें मुश्किलें आती हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता, मतलब जागा, और श्यामला बाबू की तरह परिवार बढ़ाता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। इस प्रकार हमने इस लेसन में मूल रूप से यही जाना कि सभी समस्याओं की जड़ इनडायरेक्टली
बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसी के कारण रोज़गार के अवसर बढ़ने के बावजूद वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर रोज़गार के अवसर बढ़े बट जनसंख्या भी उतनी ही बढ़ गई है ना, और इसीलिए उन्हें ना ही रोज़गार उपलब्ध हो रहे हैं और सभी स्थानों पर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।